तो भाई आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई सेलेक्टिव आउटरीच प्यार से कैसे रखी जाती है लोगों के आगे, ताकि लोग इस पे बिल्कुल डाउट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई एक सर्टेन कम्युनिटी के खिलाफ भड़क भी सकें। आप ये एग्जाम्पल देखिए। तो माइनॉरिटी कितनी शांति से अपना त्योहार मना रहे हैं, अपना मुहर्रम मना रहे हैं। आपने ये तस्वीरें तो देखी होंगी सोशल मीडिया पर, ये मुहर्रम की तस्वीरें हैं। कहीं तलवारें ऊंची करी जा रही हैं, तो कहीं हाथ में AK-47 है, तो कहीं एक वैन ही ब्लास्ट कर दी जा रही है। इसी तरीके से मनाते हैं। तो अगर मनाते हैं तो रेलवे स्टेशन पे तलवारें लहराने की जरूरत नहीं थी, डराने की जरूरत नहीं थी। यहाँ लोग डर रहे हैं और साफ साफ दिख रहा है कि ये डरा रहे हैं या मना रहे हैं। तो ये मना तो बिल्कुल नहीं रहे, ये डरा रहे हैं। तो इन मैम ने सबसे पहले तो कुछ सर्टेन रैलीज की क्लिप्स दिखाई जिसमें भाई मुस्लिम सच में भाई पता नहीं क्या ही परफॉर्म कर रहे थे, पता नहीं ये क्या था, जिसपे उनकी खुद की भाई कम्युनिटी के क्रिएटर्स ने सवाल उठाया कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, आप मेरी बात नहीं मानते। तो ये रहे भाई कुछ मुस्लिम क्रिएटर जिन्होंने इस चीज़ पे भाई आवाज़ उठाई। हिंदू भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ इन जाहिलों की तरफ से, क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना वो है नहीं, ये इस्लाम में इसका कोई भी दखल नहीं है। ये हमारे वाले अंधभक्त हैं, लेकिन ये जो हरकत कर रहे हैं ये इस्लाम से कहीं से साबित नहीं है। आपने ये वाली रैली की क्लिप्स तो दिखा दी, पर आपने शायद ये वाली रैली की क्लिप्स नहीं दिखाई जिसमें भाई एक बंदा लिटरली भरत तिवारी और भगत सिंह की भाई लेके गया था, एक क्या बोलते हैं इन्हें, कावड़ या क्या बोलते हैं पता नहीं, बट लेके गया था। और अगर ऐसी क्लिप्स दिखाने की बात है तो मैं भी आपको बहुत सारी हमारी रिलीजियस क्लिप्स दिखा सकता हूँ जिसमें हमारे लोग भी ऐसी पागलपन की हरकत कर रहे हैं। तो क्या सारे हिंदू इनके जैसे ही हैं? नहीं है भाई। जरा ये वीडियो और सुन लो। अब जो है आंदोलन ही नहीं, हम फिर से अपने लिए एक अलग देश की मांग करेंगे। जैसे हालात इसी में बनाएंगे, नहीं अलग देश जैसे पहले बनाया ऐसे ही बनाएंगे। सुन लिया आपने, ये है हमारे देश के बेचारे माइनॉरिटीज की मानसिकता। अब इसको कहते हैं भाई एक बंदे से एक पूरी कम्युनिटी में हेट फैलवा देना। मतलब ये देखिए, ये बंदा तो बोल रहा है कि भाई हमें एक अलग कंट्री चाहिए, तो क्या सारे मुस्लिम्स बोल रहे हैं? और आपके हिसाब से कि मुस्लिम्स ने पहले भी बांटा था, अब भी देश बांट देंगे? तो मैं आपको बता दूं, जब पहले देश बटा था तो सारे लोगों से पूछा गया था कि भाई आपको पाकिस्तान में जाना है, इंडिया में रहना है। तो इंडिया के मुस्लिम्स ने स्वयं चूज करा था कि हम इंडिया में रह के एज अ सेकुलर कंट्री रहेंगे। अब कोई भी मुस्लिम अपनी अलग कंट्री नहीं चाहता इस देश में। अगर आप अब भी वोट करा लेना तो मेरे हिसाब से मेजॉरिटी मुस्लिम इंडिया में ही रहना चाहेंगे। पर आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपको तो इस देश में नफरत फैलानी है ना। इनके दिमाग में सिर्फ भारत के टुकड़े करने के विचार आते हैं और कुछ नहीं। इनको नया अलग देश चाहिए, एक नया अलग देश इनको 1947 में चाहिए था और एक अब चाहिए। और जहाँ तक देश बांटने की बात है तो कई हिंदू लोग भी ये भाई तुम्हें बोलते हुए दिख जाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या ये हमारी देश की डेमोक्रेसी के दुश्मन नहीं है? ये हमारी देश की डेमोक्रेसी के दुश्मन है, क्योंकि भाई ये डेमोक्रेसी ही हमें हक देती है कि हम अलग अलग रिलीजियन कास्ट के होके भी इस देश में एक बराबर से रह पाएँ। इसीलिए ये डेमोक्रेसी ही इस कंट्री को सेकुलर बनाती है। पर आप जैसे लोग जो सिर्फ नफरत फैलाना चाहते हैं ना इस देश में, वो इस देश को तोड़ देना चाहते हैं कई टुकड़ों में। आप जैसे लोग भाई ऐसी नफरती क्लिप्स ही दिखा सकते हैं, पर मैं आपको एक बहुत प्यार भरी क्लिप जरूर दिखाना चाहूँगा।